नमस्कार, मैं वीरेश पांडे आ गया हूं तेजाजी महाराज की पवित्र जन्मभूमि नागौर के खरनाल में। शिव अवतारी तेजाजी महाराज जाटों और किसानों के लोक देवता हैं। ये वो धरती है जहां से पंडित नेहरू ने देश में पंचायती राज की शुरुआत की थी। वैसे तो नागौर देश भर में जाटों की राजधानी के तौर पर जानी जाती है और इस बार भी राजस्थान विधानसभा चुनाव में जाट सबसे बड़े फैक्टर हैं। वैसे तो नागौर राजस्थान के मारवाड़ रीजन में पड़ता है, लेकिन पुराने नागौर जिले की सीमाएं मेवाड़, ढूंढाड़ और शेखावटी रीजन से सटी हुई हैं। इसीलिए नागौर को राजस्थान की सत्ता का सेंटर पॉइंट माना जाता है। मारवाड़ रीजन में विधानसभा की 61 सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस को 29, बीजेपी को 24 और अन्य को 8 सीटें मिली थी। राजस्थान के सेंटर पॉइंट की पहचान सूबे में जाटों की राजधानी के तौर पर होती है और नागौर से जाटों की जो हवा बहती है वो पूरे प्रदेश की सियासी किस्मत तय करती है। सालों से राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने की लड़ाई लड़ती रही हैं, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ बदली नजर आ रही है और इसके पीछे है जाटों और किसानों के ध्रुवीकरण से उभरती एक तीसरी पार्टी जो यहाँ पर किंग मेकर बनने की कोशिश में है। उसी तीसरे मोर्चे के जमीनी ताकत को तौलने हम राजस्थान के नागौर पहुंचे। इस तीसरी ताकत का नाम है RLP यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वीरेश पांडे जब नागौर पहुंचे तो RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ मीटिंग कर रहे थे। हनुमान बेनीवाल प्रदेश में सियासत के हनुमान बनना चाहते हैं, इसीलिए इस बार न तो बीजेपी के साथ खड़े हैं और न ही कांग्रेस के। जाट वोटरों के दम पर हनुमान बेनीवाल सत्ता के बाजीगर बनने की चाहत रखते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार युवाओं का जो जोर है वो RLP यानी हनुमान बेनीवाल की तरफ है। ऐसा RLP के लोग दावा कर रहे हैं। जो युवा हैं वो किसके साथ हैं इस बार? बेनीवाल जी के साथ है सर, और अब की बार माहौल बेनीवाल जी के साथ है। सब कम से कम 50 सीटों से कम नहीं रहेगी राजस्थान में इस बार। हाँ, क्या भाई? बिल्कुल साहब, बेनीवाल के साथ है हम। अच्छा, दोनों पार्टियों से 70 साल में थक गए हैं। हाँ। अब की बार तीसरा ही फायदा उठाएगा। तीसरा मोर्चा जिंदाबाद है। तीसरा मोर्चा अब की बार राजस्थान में आके रहेगा। हाँ, क्या? बिल्कुल सही बात है। RLP की हनुमान बेनीवाल की ताकत और जाटों का सियासी मूड समझने से पहले जाट वोटरों का अंक गणित समझ लीजिए। एबीपी न्यूज की रिसर्च टीम के मुताबिक राजस्थान में जाट समाज की आबादी करीब 12% है। राज्य की 55 से 60 विधानसभा सीटों पर जाटों का असर है। हर चुनाव में 10 से 15% जाट विधायक चुने जाते हैं। जाट समाज की सियासत करने वाले हनुमान बेनीवाल ने साल 2018 में अपनी पार्टी बनाई थी। हनुमान बेनीवाल 3 विधायक भी चुने गए थे। 2019 में बीजेपी के समर्थन से नागौर से सांसद बने, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बन गए हैं। राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल एक उभरते हुए चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं और तीसरे मोर्चे की कवायद में लगे हुए हैं और एक बड़ा तबका इनके साथ है। हनुमान जी, देखिए, हमने इसका नाम दिया है सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता का संकल्प हम ले रहे हैं राजस्थान के अंदर, और जिस तरह आशीर्वाद मिल रहा है नौजवानों का, किसानों का, महिला मातृशक्ति का, आप देखिए कि बहुत बड़ा वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में जाएगा। 4 करोड़ वोट पोल होंगे राजस्थान के अंदर। 85 लाख नए वोट डालेंगे जो पहली बार वोट करेंगे। और पिछला जो हमारा वोट था, हमने 20 दिन के अंदर पार्टी बनाने के 20 दिन 25 दिन बाद टिकट बांट के चुनाव थे। हम 57 सीट पे लड़े थे, लेकिन उपचुनाव जितने भी लड़े उसमें जबरदस्त सफलता RLP पार्टी को मिली। लास्ट जो चुनाव था उसमें 50,000 करीब वोट हमने बीजेपी के बराबर वोट लिए थे। एक कांग्रेस, एक बीजेपी जीती, एक RLP, 6 कांग्रेस जीती थी उपचुनाव के अंदर। लेकिन ये वोट इस बार कोई बड़ी बात नहीं कि 1 करोड़ के आसपास चला जाए अकेले RLP पार्टी को। और जो स्टेट की पार्टियां हैं, चाहे BSP है, BAP है, BT, इनसे हम चाहेंगे गठबंधन के रास्ते खुले रहें। अगर होता है, नहीं होता तो हम 200 सीटों में चुनाव लड़ेंगे राजस्थान के अंदर। कांग्रेस बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं कर। राजस्थान आज जिस तरह बेरोजगारी, किसान आत्महत्याएं, बढ़ता अपराध, महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, बजरी माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, और जिस तरह के हालात राजस्थान के अंदर बन रहे हैं, लोग पंजाब का जो लुधियाना की फैक्ट्री में गंदा पानी आ रहा है वो यहाँ तक हम पी रहे हैं। गंदा पानी जो नहर का पीने का पानी है, वहाँ लुधियाना की गंदी फैक्ट्रियों का वो डाला जाता है। ERCP विशेष राज्य का दर्जा
किसान कृषि बिल, अग्निपथ, ये मोदी के खिलाफ और स्टेट के खिलाफ भ्रष्टाचार और गहलोत का ये बयान कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, तो लोग सारी बातें समझते हैं। इस बार लोग अपनी खुद की सरकार बनाना चाहते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 25 में से जीते 8 सांसद जाट समाज के थे। लोकसभा चुनाव में जाटों ने एक तरफा बीजेपी का साथ दिया था, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।